तो बिल्कुल आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है कि यह देश विरोधी ताकतों के साथ मिल गए हैं और वही व्यक्ति बोल सकता है जो देशद्रोही हो। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी में ये सारे गुण पाए जा रहे हैं। कई नेता हैं जो तेजस्वी प्रसाद यादव के क्रियाकलाप से काफ़ी नाराज हैं। घबराहट है कि इनके कार्यकर्ता इनकी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। आप मीडिया के सामने ना बात कीजिए। आपको डर है कि कोई कार्यकर्ता उठकर आपके क्रियाकलाप पर प्रश्न खड़ा कर सकता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नीतीश जी से गिड़गिड़ाए थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव का कैरियर बचा लीजिए। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी को देशद्रोही बताया है। दूसरी ओर वक्फ बोर्ड को लेकर के सियासत तेज है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंदन सिंह मौजूद है। ऐसे तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले चंदन जी, जिस तरीके से आज जीतन राम मांझी का एक ट्वीट आया जिसको लेकर के सियासत तेज है, कांग्रेस विरोध करिए कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। देशद्रोही जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री ने बता दिया है राहुल गांधी को, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, देश के बाहर जाकर देश का जो मान और सम्मान है उसको तार तार अगर आप कीजिएगा, आप क्या क्या आप बयान दे रहे हैं। आप देश के बाहर कह रहे हैं कि जब समानता आएगी तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। मंडल कमीशन का उस समय विरोध आपके पिताश्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था और कांग्रेस की तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आरक्षण विरोधी रही है। और देश के बाहर जाके आप हमारे सिख भाइयों के प्रति क्या बोल रहे हैं कि देश में जो है कि कोई सिख समुदाय का व्यक्ति पगड़ी तक नहीं बांध सकता है। कहाँ पर ऐसा है? 84 में जो दंगा हुआ वो क्यों हुआ था? इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद खोज कर सिखों की हत्या की जा रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे। ये किसी से छिपा हुआ है क्या? तो आपको कौन लाइसेंस दे दिया कि देश के बाहर जाकर आप चाइना से प्रेम दिखाइएगा और देश के अंदर आप इस तरीके का बात कीजिएगा? तो बिल्कुल आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है कि यह देश विरोधी ताकतों के साथ मिल गए हैं और वही व्यक्ति बोल सकता है जो देशद्रोही हो। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी में ये सारे गुण पाए जा रहे हैं। जो हिंदुस्तान की विरोधी है, जो महिला जो रहती है अमेरिका में, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसके साथ भी राहुल गांधी जी की तस्वीर आई है। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी देश में अशांति चाहती है और देश की जो छवि है इसको दुनिया के पटल पर खराब करना चाहती है। और ये कतई नहीं होने देंगे हम लोग। राहुल गांधी का पुरजोर विरोध किया जाएगा कि देश के अंदर में कुछ बोलिएगा और देश के बाहर जो मोहब्बत की दुकान है उसको किस तरीके से साजिश की दुकान आप बना लेते हैं, तो ये घोर निंदनीय है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राहुल गांधी के बयान की घोर निंदा करती है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, इससे पहले भी उनकी जन विश्वास यात्रा और अब कार्यकर्ता आभार यात्रा, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हंसी आता है दक्षा जी कि तेजस्वी प्रसाद यादव 2024 लोकसभा चुनाव में तकरीबन 250 सभा किए और क्या उनको सीट मिला है? इससे पहले आप अपने गठबंधन के और अपने पार्टी के नेताओं को संगठित रखिए। अभी कुछ दिन पहले श्याम रजक जी इनके पार्टी छोड़कर जदयू ज्वाइन कर लिए। इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र यादव इनकी पार्टी छोड़कर जनसुराज ज्वाइन कर लिए। इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू पत्र जारी करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के नाम से, उसमें डर दिखता है। अभी सुना है कि उदय नारायण चौधरी, शिवानंद तिवारी सरीखे कई नेता हैं जो तेजस्वी प्रसाद यादव के क्रियाकलाप से काफ़ी नाराज हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव में घबराहट है कि इनके कार्यकर्ता इनकी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। इसीलिए जो है कि जन विश्वास यात्रा कह लीजिए, बंद कमरे में बैठक कर रहे हैं। आप मीडिया से क्यों डर रहे हैं? आप मीडिया के सामने ना बात कीजिए। आपको डर है कि कोई कार्यकर्ता उठकर आपके क्रियाकलाप पर प्रश्न खड़ा कर सकता है, इसलिए बंद कमरे में बात कर रहे हैं। और एक भयानक इनमें डर है। आपने देखा होगा कि इनके कई नेता कह रहे हैं कि हमारे तरफ नीतीश जी आ रहे हैं। अब तो स्पष्ट हो गया कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नीतीश जी से गिड़गिड़ाए थे
कि तेजस्वी प्रसाद यादव का कैरियर बचा लीजिए। अब तो यह स्पष्ट हो गया है एनडीए की सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पास वीडियो है कि नीतीश कुमार आकर के गिड़गिड़ा रहे थे उनके सामने, पैर पड़ रहे थे इनफैक्ट। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का बयान तो कई मीडिया हाउस में है और वो चला भी है, लेकिन क्या तेजस्वी प्रसाद यादव ने वह वीडियो जारी किया? जारी कर दें, अगर इनके पास है तो जारी करके दिखाएं, अन्यथा झूठ बोलना छोड़ें। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, इनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगी, बहन लोकसभा की सदस्य रहेंगी, एक बहन चुनाव में हारी सारण से, भाई जो रहेंगे बिहार सरकार में मंत्री रहेंगे। पूरे परिवार का कब्जा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी पर है। आरक्षण पहले अपने पार्टी के अंदर में दें और गरीबों को जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको तो कम से कम ऊपर लाएं। मूल उद्देश्य है कि विधानसभा में अपने विधायकों का फीडबैक लेने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे 4, 5, 10 प्रत्याशी को खड़ा करेंगे जिससे चॉकलेट का कलेक्शन हो सके। तो ये सब तो बात है। राष्ट्रीय जनता दल देखिए विशुद्ध गुंडों की पार्टी है, इसमें आप हुड़दंग का सिर्फ आप उम्मीद कर सकते हैं। 90 के दशक में जो बिहार के जितने भी गणमान्य लोग थे और डॉक्टर, इंजीनियर सभी लोग पलायन कर गए। ये सिर्फ 90 का जो एक कालखंड था, ये बिहार के माथे पे वो बदनुमा दाग है कि जो हम लोग को देश भर में कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पथ पर बिहार को लेकर चले हैं और छवि जो है अब जाकर बिहारियों की छवि देश भर में एक चमकने लगा है। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव जी, ये तो एक बिहार पर कलंक साबित हुए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, एक सवाल और चंदन जी, वक्फ बोर्ड को जहाँ तक सवाल उठ रहे हैं, फतुहा का भी एक मामला सामने है जहाँ एक शख्स ने वक्फ की ज़मीन को क्लेम किया है और वो हिंदू की ज़मीन थी। इसको लेकर के सियासत तेज़ हो रही है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है यह पूरी तरीके से असामाजिक लोगों का अड्डा बन चुका है और इसमें घपला, धांधली यही सब हो रहा है। जहाँ भी देखिए वक्फ की अगर कोई प्रॉपर्टी है वहाँ भाड़े पर लगाकर भाड़ा कौन वसूल रहा है, उसमें रहने वाला कौन है, देशभक्त है या देशद्रोही है, यह भी जानने की ज़रूरत है। आज के समय में कहीं भी खड़े होकर किसी भी ज़मीन, गांव, मंदिर, किसी भी चीज़ पर दावा कर देना, ये एक आम सी घटना हो गई। अभी शिमला की घटना देश के सामने है कि किस तरीके से वहाँ पर जो है कि 1 तल्ला, 2 तल्ला और 5 मंजिला खड़ा हो गया है और देश विरोधी ताकतों का अड्डा बन गया है। इस पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इस पर संशोधन बिल लाया और इस पर जो सेकुलर, जो तथाकथित जो लोग हैं, नेता हैं, वो लोग ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और इसको जेपीसी में भेजने का भी काम किया। इस बिल को तो तुरंत आना चाहिए और इसमें इस तरीके का इसका संरचना होना चाहिए कि कोई भी घपला और घोटाला इसमें नहीं कर सके। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस बिल का स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन भी वोटिंग अगर कराएगी, हमको पूर्ण यकीन है कि यह कानून में तब्दील होगा और जितने इस तरीके का लोग हैं जो दूसरे के प्रॉपर्टी पर अपना हक दावा या वर्क का दावा करते हैं, तो ये सब चीज़ खत्म होगा। ये देश हित में बनने वाला कानून है। ठीक है, एक सवाल है ज़मीन सर्वे को लेकर। ज़मीन सर्वे इन दिनों हो रहा है और इसको लेकर के परेशानी आम लोगों को हो रही है। कई लोग कह रहे हैं सही भी है, कई लोगों को दिक्कत भी हो रही है इससे। तो किस तरीके से इसको देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ज़मीन सर्वे जो है वह बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो समय का जो एक टाइम बाउंड किया गया है वह मेरे हिसाब से अनुचित है और इसको एक लंबे समय से, देखिए बगल के राज्य झारखंड में भी हुआ था तो अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। कई जगह पर तो बहुत पहले हो चुका है। तो बिहार इस मामले में अभी तक पीछे रहा है। ये ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रवासी बिहारी हैं जो दौड़ कर आ रहे हैं अपने काम धंधा को छोड़कर और वो ऑफिस भटक रहे हैं और कहा जाता है कि बीडीओ के कार्यालय में या उस जगह जहाँ ये हो रहा है वहाँ कुछ घपले घोटाले भी हो रहे हैं, लोग पैसा ले रहे हैं तब काम कर रहे हैं, मीडिया में चल रहा है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो समय सीमा है उसको बढ़ाना चाहिए कि लोग अपने सहूलियत के हिसाब से अपना जो
सर्वे है, अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सरकार के पास संरक्षित कर पाएँ। तो ये ज़रूरी है, इसको अगर एक फ्रेम में आप कि लोग अपने सहूलियत के हिसाब से अपना जो सर्वे है, अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सरकार के पास संरक्षित कर पाएँ। तो ये ज़रूरी है, इसको अगर एक फ्रेम में आप करिएगा कि 6 महीना के अंदर में, 1 साल के अंदर में आप करा लीजिए, तो मेरे हिसाब से ये परेशानी बढ़ाने वाली है। सरकार को इसमें एक जो टाइम है उस पीरियड को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो अनावश्यक जो भीड़ जमा हो रही है, जो प्रेशर पड़ रहा है अधिकारियों पर भी, वो कम होगा। तो हमको पूर्ण यकीन है कि एनडीए की सरकार है बिहार में और आदरणीय दिलीप जायसवाल जी हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे और जनता को परेशानी ना हो पाए। वैसे तो बहुत नेता इस पर कटाक्ष कर चुके हैं कि ज़मीन सर्वे है, सरकार उखड़ जाएगी, सरकार बदल जाएगी, कि दिलीप जायसवाल जी को क्या मतलब ज़मीन के बारे में पता है। बहुत ऐसे ज्ञानी लोग हैं, ये धरती ज्ञानियों से भरी हुई है। लेकिन मैं आग्रह बस इतना करूंगा सरकार से कि समय सीमा को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बिहार से बाहर जो लोग हैं उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। समय सीमा अगर ज़्यादा रहेगी तो बड़ा ढंग से और इत्मीनान से यह काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी बात करने के लिए। तो हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंदन सिंह जी थे और क्या कुछ कहते हैं नजर आए हैं तमाम मुद्दों पर, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।